हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है जिसका फायदा बहुत सारे लोग बहुत आराम से उठा लेते हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, बाबा रामदेव, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह, भोले बाबा, आसाराम बापू और भी बहुत सारे तरह के बाबा हैं। ये वो लोग हैं जो अपने आप को स्पिरिचुअल लीडर की तरह प्रेजेंट करते हैं। वैसे तो इन लोगों के बारे में बहुत सारे एलिगेशंस है, बट मैं फिर भी कुछ ही के बारे में बात करूंगा। जैसा कि ये लोग बताते हैं कि ये लोग भगवान से बातें कर सकते हैं, यानी कि ये अपने आप को कुछ ऐसा प्रेजेंट करते हैं जिससे हमें ये लगने लगता है कि मिडिल मैन है भगवान के और हमारे बीच में। मतलब कि भगवान को आप तक कोई बात पहुंचानी है या फिर आपको भगवान तक कोई बात पहुंचानी है, आपको इनका सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि अगर आप घर से बाहर हो और आपके पेरेंट्स को आपसे बात करनी है इमरजेंसी में, तो वो फोन के थ्रू आपसे कॉल करते हैं, और अगर आपको अपने पेरेंट्स तक कोई बात पहुंचानी है तो आप फोन के थ्रू उन्हें कॉल करते हैं। हेलो, तुरंत कॉल कर। हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। तो यानी कि फोन हो गया मिडिलमैन, यानी कि वो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कर सकता है। तो आपको भी इन मिडिलमैन का सहारा लेना पड़ेगा। और ये खाली हिंदुइज्म में ही नहीं बल्कि काफी सारे अलग अलग रिलीजन में भी मिल जाते हैं। और इन लोगों का फायदा गवर्नमेंट भी उठाती है, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम का थोड़ा सा भी मुद्दा उठा दिया जाए तो लोगों को बहुत आसान हो जाता है गुमराह करना असली मुद्दे से। जैसे कि महंगाई क्यों हो रही है, जितना महंगाई हो रही है इतना जीएसटी लगा दिया इन लोगों ने, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, दंगे क्यों हो रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर बात करने से अच्छा है कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट डाल दिया जाए कि ये चीज हिंदू ने करी है, ये चीज मुसलमान ने करी, ताकि वो आपस में लड़ते रहे और असल मुद्दे के बारे में कोई बात तक न करें। खैर ये तो सरकारी बातें हैं, लेकिन अभी हम टॉपिक पर आते हैं। तो इन स्पिरिचुअल लीडरों ने कुछ बिजनेस मॉडल बना रखा है, जिनका मॉडल बहुत ही सिंपल है। इनके टारगेट कस्टमर वो होते हैं जो गरीब होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं और समाज से बिछड़े हुए होते हैं, जिनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना तो साइंस के पास है और ना ही किसी मेडिसिन से सही हो सकता है। लेकिन ये जो लीडर हैं ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम को भगवान तक ले जाएंगे, फिर भगवान इनको कुछ मंत्र देते हैं। तेरा नाम सुरेंद्र है, तेरी बीवी का नाम सुशीला है, तेरे 2 बच्चे। जो ये मंत्र आपके सामने बोलेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसा कि अगर आप विकलांग हैं तो आप चलने लगोगे, अंधे हो तो देखने लगोगे, गूंगे हो तो बोलने लगोगे। क्या हुआ अभी, क्या हुआ? बोलने लगे। और यहाँ तक कि टीवी, कैंसर जैसी हाईएस्ट बीमारी का भी इलाज चुटकियों में कर देते हैं। और इन सब चीजों के लिए ज्यादा कोई फीस भी नहीं देनी होती, यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है। और इन्हीं चीजों को दिखाकर ये आपको बेवकूफ बनाते हैं और मरता क्या ना करता वो चला जाता है। और ये झूठी चीजें दिखाने के बाद में इतना ज्यादा कमाते हैं कि जितना आप सोच तक नहीं सकते। केवल इंडिया की रिलीजन इंडस्ट्री 120 मिलियन डॉलर की है, और ये वो पैसा है जो रिकॉर्ड के अंदर है। यानी कि जो दान में पैसे आते हैं वो पैसे रिकॉर्डेड नहीं होते, जो 10-20 रुपए 50 रुपए चिल्लड़ों के हिसाब से आते हैं और वो करोड़ों का रूप ले लेते, जिसे हम ब्लैक मनी भी बोलते हैं, और उसका कोई हिसाब नहीं है। और कमाल की बात तो यह है कि इतना कमाने के बाद भी इन लोगों को कोई टैक्स नहीं पे करना होता। यानी कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हो ना तो आपको भी टैक्स पे करना है, अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको टैक्स पे करना होता है, सब चीजों पे टैक्स होता है, लेकिन इन लोगों को कोई टैक्स पे नहीं करना होता। लेकिन अब कर भी कह सकते हैं, लोगों की आस्था इनसे जुड़ी होती है और इसी आस्था का ये बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा रामदेव की एक कंपनी है पतंजलि। जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी तब बाबा रामदेव ने कोरोनिल किट लॉन्च कर दी। कोरोना में लाभ करता है, ये हमने रिसर्च के द्वारा भी प्रमाणित किया, और जिन लोगों ने इसका सेवन किया ऐसे करोड़ों लोगों की हमने इसके द्वारा जान बचाई। और उन्होंने ये तक कह दिया कि 7 दिन के अंदर कोरोना जड़ से खत्म और रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव होगी। ये बहुत बड़ी। लोगों को और ज्यादा यकीन दिलाने के लिए उन्होंने ये तक बोल दिया कि उनकी किट को WHO से सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, जो कि बिल्कुल गलत था। और इस आस्था के चलते रामदेव बाबा पे लोगों को भरोसा इतना ज्यादा था कि उन्होंने 4 महीने में इस किट को इतना ज्यादा खरीदा कि उन्होंने 2,500 करोड़ का प्रॉफिट किया। और ये कोई छोटा मोटा नंबर तो है नहीं, लेकिन बाद में ये चीज प्रूव भी हो गई थी कि उस किट के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कोरोना से लड़ा जा सके। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, पैसा तो वो कमा चुके थे। देखो, इन लोगों के चक्कर में फंसने वाले लोगों का सबसे ज्यादा नंबर उन लोगों का है जो लोग परेशान होते हैं, जिन्हें सच में मदद की नीड होती है। रखा नहीं, फिर पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगे भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है, कुछ नहीं है। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा, मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। और वो इस दुनिया से अपना भरोसा उठा चुके होते हैं। फिर उन्हें एक बाबा के बारे में पता चलता है जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये उनके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट बना लेते हैं कि ये उनके लिए अपनी जान तक के खेलने को तैयार होते हैं। जान दे देंगे इसके लिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक इवेंट हुआ था भोले बाबा का। वहाँ पर केवल उनके पैर छूने के लिए इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई कि वहाँ पर 121 लोगों की मौत हो गई। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। लेकिन उनकी मौत से इन बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार कई सारे बाबाओं के ऊपर रेप एंड मर्डर केस लग चुके हैं। कई सारे फ्रॉड बाबा भी मिले हैं, लेकिन इन लोगों की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है। बाबा राम रहीम, आसाराम बापू जो पेरोल पे बाहर आ जाते हैं और उनकी फॉलोइंग आज भी कम नहीं है।
देखो मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, लोगों की अपने अपने धर्म में आस्था है और भगवान को मानना भी चाहिए। मैं केवल उन लोगों के खिलाफ हूँ जो आस्था का गलत इस्तेमाल करके लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। जो उन्हें झूठी आशा और भरोसा देकर एक बिजनेस तैयार करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। और प्लीज अवेयर हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बाहर किसी बाबा के पास नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के पास है। और भगवान को ढूंढने बाहर मत जाओ, तुम्हारे खुद के अंदर भगवान है। रामायण में जब लक्ष्मण जी को बाण लग गया था, तब तीनों लोक के स्वामी प्रभु श्री राम, जिनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है, उन्होंने भी वैद का सहारा लिया था उन्हें ठीक करने के लिए, ना कि किसी तंत्र मंत्र और मिडलमैन का। जब वो खुद दिखाना चाह रहे हैं कि इंसान अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकाल सकता है, तब आप लोग क्यों इन बाबा के चक्कर में पड़ रहे हो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट में आकर अपना रिव्यू जरूर दीजिए।